आंखों की अगर आपको चश्मा हटवाना हो, एक बेस्ट अगर आपको बताना हो कि ये तरीका है। अगर आपके चश्मे का नंबर 8 से कम है तो आप करा लो वेवलाइट प्लस इनोवाइज वाला लेजर। इंडिया में एक बड़ा सिंपल टर्म चलता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। हाँ, वो सस्ता काम नहीं करना। नहीं, वो सस्ता सस्ता सुंदर पछता टिकाऊ है। मतलब एक ऐसी चीज जो आपको फाइनेंशियली बहुत डैमेज ना करे, लॉन्ग लास्टिंग हो और आप उस पर भरोसा कर फिर मैं सके उसमें बोलता हूँ सस्ता पछता है बार बार, महंगा पछता है एक एक बार। बार। ठीक। तो आंखों की अगर आपको चश्मा हटवाना हो, तो आपने क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करते हैं। एक बेस्ट अगर आपको बताना हो कि ये तरीका है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, 18 से भाई 40 साल के हैं। अगर आज की डेट में हम्म 2024 में आपने चश्मा हटवाना है, अगर आपके चश्मे का नंबर 8 से कम है तो आप करा लो वेवलाइट प्लस इनोवाइज वाला लेजर। दैट इज द बेस्ट वन। और अगर 8 से ऊपर है तो आपको कराना है आईसीएल ऑपरेशन। ओके, वन लाइन आंसर। अनलेस अंटिल आपकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है तो वो डॉक्टर आपसे डिस्कस कर लेता है। ठीक है। और जो ये लेंस लेंस लगाते हैं लोग अक्सर आंखों में, या आपने कहा कि आप ऑपरेशन के थ्रू भी कर देते हैं, इसके कोई अलग इफेक्ट्स होते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस के। हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस के, या जो आपने बाकी भी आपने टेक्निक्स हमें बताई कि अगर 18 से ऊपर है, आपने इंसर्ट कर दिया, तो उसके प्रिकॉशंस अलग होते हैं या आप नहीं, एक नॉर्मल जिंदगी की तरह रहेगा? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, कोई भी आप ऑपरेशन करा लीजिए, मान लीजिए लेजर वाला ऑपरेशन करा लिया, लेंस वाला ऑपरेशन करा लिया, 15 से 20 दिन बाद एक तरह से आपने भूल जाना है कि मेरा कोई ऑपरेशन हुआ था। ओके। फिर कल को हाथ लग गया, बॉल लग गया, पंच लग गया, उंगली लग गई, खुजला लिया, मल लिया, रगड़ लिया, एडवेंचर कर रहे हो, अंडर वाटर जा रहे हो, स्काई डाइव कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, चोट लग गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। सो आफ्टर 20-25 डेज फॉरगेट ऑपरेशन हुआ था एंड जस्ट लिव लाइक अ नॉर्मल पर्सन। ओके, यानी शुरू में 10-15 दिन तक थोड़ा सा आपको ध्यान एहतियात रखना है बरतना है। बिकॉज अभी आपकी आंखें हील हो रही हैं। हाँ। अभी सारे जो हमने सर्जरी करी है उसको बॉडी हील करके सब कुछ सेट करेगी, तो उस टाइम पे हम चाहते हैं कि आंख में कोई चोट वगैरह ज़्यादा ना लगे। लेसिक सर्जरी का सबसे बड़ा मिथ क्या है? लेसिक सर्जरी का सबसे बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि एक बार लेसिक सर्जरी कराओ तो अभी के लिए तो चश्मा हट गया, लेकिन वो दोबारा वापस आ जाएगा। हाँ। राइट, तो ये हमें ना बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। सी देखिए, क्या होता है इसमें, दो चीज़ें होती हैं। हम्म सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हर इंसान की आंख में, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, 40-45 की एज के बाद एक रीडिंग का नंबर आएगा। अब मान लो किसी ने ये लेसिक सर्जरी 20-25 में कराई, सो 25 से लेके 45 तक तो आपको कोई चश्मा नहीं पहनना। लेकिन उसके बाद तो बॉडी में एज रिलेटेड चेंज है, जैसे बाल सफ़ेद होने वैसे रीडिंग का चश्मा आना है, तो 45 के बाद उसको रीडिंग का चश्मा पहनना पड़ेगा। सो लेसिक सर्जरी वाला जब 45 पहुंचेगा तो उसकी दूर की नज़र तो अभी भी परफेक्ट है, घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, सब बिना चश्मे के है। बट अब जब उसको पढ़ने का काम करना है तो उसको चश्मा पहनना पड़ेगा, या पढ़ने के लिए अलग सा लेजर करा के उसको हटवाना पड़ेगा। नहीं हटवाया तो 45 के बाद रीडिंग का चश्मा तो पहनना ही पहनना है और अगर बाय आपका मन डिफॉल्ट। है तो दोबारा एक बार करवा लीजिए। दोबारा एक बार करवा लो या तो रीडिंग का हटवा लो। दैट इज वन ऑप्शन। सेकेंड थिंग विच कैन हैपन इज, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएशन। दिस हैपन इज अबाउट 0.1% पीपल। सो अब क्या होता है, सपोज 100 लोगों का ऑपरेशन करा या 1000 लोगों का ऑपरेशन करा, तो उसमें इक्का दुक्का पेशेंट ऐसा मिल जाता है कि आज की डेट में तो जीरो हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आई लिविंग टिश्यू है, अपने आप को चेंज करती है, अपने आप को हील करती है, सांस लेती है। तो कभी कभी जब आई विद टाइम अपने आप को चेंज करती है तो उस आई के सिस्टम में आधा पौना छोटा मोटा नंबर आ सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तब भी कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको वापस अपने डॉक्टर के पास जाना है। एक प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग कहते हैं टच अप या पॉलिशिंग। थोड़ा सा लेजर और डाल के वो जो छोटा मोटा फ्लक्चुएशन है उसको ठीक कर देते हैं। सो अगर आप ना लेजर ऑपरेशन करा रहे हो तो आपकी नज़र परफेक्ट होनी ही होनी है। इक्का दुक्का किसी का रह गया तो टचअप करके उसको ठीक करा जा सकता है। ओके, टचअप में भी फिर वही प्रोसीजर होगा, 10-15 दिन फिर ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान तो उतना ही रखना दोबारा। सेम कहानी। या ठीक है। अब आपने एक अच्छी बात बताई कि ऑपरेशन करा के आपकी आंखें पहले की तरह हो जाएंगी, 10 दिन बाद आप भूल जाओ कुछ हुआ था, नॉर्मल लाइफ। लाइक अ नॉर्मल पर्सन। लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी आंखों का ख्याल तो रखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आंखों का ख्याल सबसे ज़्यादा कैसे रख सकते हैं? आंखों के ख्याल रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अब आप सुनोगे लोग कह रहे हैं हरी सब्जियां खा लो, हम्म गाजर खा लो, घास पे चल लो, आंख में शहद डाल लो, घी डाल लो, रोज़ वाटर डाल लो, सुबह उठ के आंखों को धो लिया करो, छपके मार लिया करो। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। हमारी आंखों का नेचर ने एक सिस्टम बनाया है। हमारी आंखों में आंसू हैं जो हमारी आंखों को धो देते हैं। उन्हीं आंसू में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपनी आंखों को साफ रखते हैं। अगर आप ये जुगाड़बाजी करोगे, ऊट पटांग चीज़ें डालते रहोगे, मैं कितने सारे देखा, लोगों को आदत होती है वो एक ड्रॉप ले लेते हैं मार्केट से,
उसमें लिखा होता है भाई रोज आंखों को डालो, आंखें फ्रेश रहेंगी, उसमें प्याज का रस, लहसुन का रस, पता नहीं क्या क्या डला होता है, और कंटिन्यूसली बहुत लोग अपनी जलती आंखों को है डालते वो। रहते हैं और जलती है, और जब वो हाँ, जलती है लोगों को हमने लगता है भी। पता नहीं आंखें साफ हो रही हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, आंखों को खराब करती है। इन रियलिटी आपको एक्चुअली अपनी आंखों का ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से मिल लेना, सेल्फ मेडिकेट मत करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल ये है हमारी कंट्री में कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है पेशेंट की आंख में, लाली हो रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, पानी निकल रहा है, हम्म। वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम्म। वो किसी फार्मासिस्ट या केमिस्ट के पास चले जाते हैं, और केमिस्ट वाला उसको एक ड्रॉप पकड़ा देता है। उस ड्रॉप में 99% टाइम एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप उसको डालते हो, उस टाइम तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करते जाते हो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है, और स्टेरॉइड से आंखों में 100 तरह की और प्रॉब्लम हो सकती है। और जो मेन प्रॉब्लम है कि आंखों का जो लेंस होता है उसको सफ़ेद कर देती है स्टेरॉइड, कैटरैक्ट बना देती है, या आंखों का प्रेशर बढ़ा देती है, काला मोतिया, ग्लूकोमा हो जाता है। तो सेल्फ मेडिकेशन से हम सबको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ठीक है।